हमारा आज का टॉपिक है लागत। फर्म के उत्पादन संबंधी निर्णयों में लागत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लागत को हम देखें तो हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, एक कुल लागत और एक औसत लागत। पहले हम कुल लागत को लेंगे। कुल लागत को हम फिर विभाजित करेंगे अल्पकाल में लागत और दीर्घकाल में लागत। सबसे पहले हम लेते हैं अल्पकाल में कुल लागत। अल्पकाल में चूंकि दो प्रकार के साधन होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, इसलिए अल्पकाल में हमारी कुल लागत की तीन धारणाएं होती है: कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत। पहला कुल स्थिर लागत है हमारा स्थिर साधनों पर किया जाने वाला व्यय, हमारी कुल स्थिर लागत होती है। दूसरा परिवर्तनशील साधनों पर किया जाने वाला व्यय कुल परिवर्तनशील लागत होती है। और तीसरी धारणा है कुल लागत की, जिसमें हम उत्पादन के लिए किए गए समस्त व्यय को या कुल स्थिर लागत व कुल परिवर्तनशील लागत को जोड़ लें तो हमें कुल लागत प्राप्त होगी। कुल लागत के व्यवहार को हम एक सारणी में दर्शा सकते हैं, जो हमने यहाँ दर्शाई है। हम देखें तो उत्पादन जब शून्य है तो कुल स्थिर लागत 50 है और कुल लागत भी 50 है। उसके पश्चात जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, कुल स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वह 50 ही है। परिवर्तनशील साधनों पर किया जाने वाला व्यय आरंभ में घटती हुई दर से बढ़ता है, क्योंकि हमें उत्पत्ति वृद्धि की स्थिति मिलती है, और एक बिंदु के बाद कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, क्योंकि उत्पत्ति ह्रास की स्थिति प्राप्त होने लगती है। कुल लागत का व्यवहार भी उत्पत्ति नियमों के कारण ही आरंभ में कुल लागत घटती हुई दर से बढ़ती है और एक बिंदु के बाद कुल लागत बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। हम इस सारणी में देखें तो कुल लागत तीसरी इकाई तक उत्पत्ति वृद्धि की दशा प्राप्त हो रही है, और उसके पश्चात जब चौथी इकाई इसका उत्पादन होने लगा है तो उत्पत्ति ह्रास की स्थिति प्राप्त होने लगी है। कुल लागत के इस व्यवहार को हम रेखा चित्र में यदि बताएं तो इस प्रकार की दशा होगी। कुल स्थिर लागत रेखा एक्स एक्सिस के समानांतर रेखा है। उत्पादन शून्य होने पर भी कुल स्थिर लागत होती है, और उत्पादन में वृद्धि होने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुल परिवर्तनशील लागत रेखा आरंभ में धीमी दर से बढ़ती हुई और बाद में तेजी से बढ़ती हुई होती है। इसी तरह कुल लागत रेखा भी आरंभ में धीमी ही दर से बढ़ती हुई और बाद में तेजी से बढ़ती हुई होती है। कुल लागत रेखा हमेशा शून्य से ऊपर से आरंभ होगी, क्योंकि उत्पादन शून्य होने पर भी स्थिर लागत फर्म वहन कर रही होती है। कुल परिवर्तनशील लागत रेखा और कुल लागत रेखा दोनों के मध्य दूरी हर उत्पादन स्तर पर बराबर रहेगी, क्योंकि स्थिर लागत की मात्रा एक निश्चित राशि है, अतः दोनों के बीच में अंतर यही रहेगा, चाहे उत्पादन शून्य हो, 1 हो या 10 और अधिक हो। ये तो स्थिति हुई अल्पकाल में कुल लागतों की। दीर्घकाल में
चूँकि सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए एक ही धारणा शेष रह जाती है कुल लागत की। और कुल लागत का व्यवहार पैमाने के प्रतिफल के कारण, चूँकि जब दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनीय हैं अर्थात पैमाना में परिवर्तन हो जाता है, तो आरंभ में पैमाने के बढ़ते प्रतिफलों के कारण कुल लागत घटती हुई दर से बढ़ती है, और एक बिंदु के बाद जब पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगे तो कुल लागत बढ़ती हुई दर से बढ़ती हुई होती है। ये हमारा अल्पकाल और दीर्घकाल में कुल लागत का व्यवहार है।